आदि देखा होगा कि जिस दिन मैं आउट हुई हूँ उस दिन लाइव फीड बंद हो गया है। गेम में कंट्रीब्यूशन वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आई एम द शो स्टॉपर। हाँ, सो आई हैव बीन द शो स्टॉपर। मैं वाइल्ड कार्ड की तरह गई थी और मैं वापस आई हूँ अपना काम करके। अमाल के साथ जो रिश्ता था, तो आप उसको कहना लिंक क्या चाहते हैं कि उसको ये लिंक लिंकअप सच था बाहर से इसलिए इनको बुरा लग रहा वो था? आप अमल से पूछो, पर उसको लिंकअप से प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पक्का है। यस, आपने बोला था कि अमाल ने आपको बोला था हे गॉर्जियस, ये बात थी तो। हाँ, बट यार हम सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम मिले हैं, मैंने तो वही चीज़ बोली। परनीत से खफा क्यों हैं आप? टेल मी मालती, हाउ इज लाइफ आफ्टर द हाउस? आफ्टर द बिग बॉस शांति मिली? बहुत शांति मिली। मैं उन लोगों से मिल रही हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, और बाहर भी जा रही हूँ तो लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। हर कोई मेरी तारीफ कर रहा है एंड एवरीबॉडी सेइंग कि मैंने बहुत डिग्निफाइड वे में खेला है, जो कि मैं लाइफ में भी इम्बाइब करती हूँ चीज़ है, और मैंने गेम में भी वही दिखाया है। व्हाट इज योर वे ऑफ डीलिंग विद द कंपैरिजन? बिग बॉस में तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आपने देखा होगा चल हट बोल के ऐसी करी। मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ। अगर जनता को इनमें से टॉप 5 में पसंद है, वो उनकी चॉइस है। मैं अपने आप को ना डिमीन करती हूँ उस चॉइस में, ना मैं फील करती हूँ ऐसे, और मैं बड़े ग्रेसफुली लेती हूँ। व्हाट इज ऑल इन द बकेट लिस्ट? लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। जो भी अगर नए शोज आते हैं ऑन माय वे, वो भी मैं कंसीडर करूंगी, बट वो मैं भी आई बोल नहीं टॉकिंग अबाउट ट्रेटर्स? सकती। आई वुड लाइक टू डू खतरों के खिलाड़ी। आई थिंक दैट्स माय काइंड ऑफ शो। बिग बॉस 19 से मालती को इतना दर्द पहुंचा है कि दर्द भुलाने के लिए गर्म पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। गले का, क्योंकि इतना चीखना, चिल्लाना और कॉन्स्टेंटली बात करना is the main criteria of the show. But thankfully, you've been very graceful and very nice. I have loved you, no doubt about it. Welcoming to the real world now, है ना? Tell me, Malti, how's life after the house? आफ्टर द बिग बॉस शांति मिली? बहुत शांति मिली। मैं उन लोगों से मिल रही हूँ जो मुझे प्यार करते हैं। असल मैं में उन्हीं लोगों से मिल रही हूँ, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रही। और बाहर भी जा रही हूँ तो लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। हर कोई मेरी तारीफ कर रहा है एंड एवरीबॉडी सेइंग कि मैंने बहुत डिग्निफाइड वे में खेला है, जो कि मैं लाइफ में भी इम्बाइब करती हूँ चीज़ है, और मैंने गेम में भी वही दिखाया है, और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। भले ही शो का फॉर्मेट कुछ भी हो, लोग कैसे भी देखते हो, पर आई थिंक लोग समझते हैं मुझे। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। And at the same time, we used to think, that Farhana is beautiful, no doubt about it. Tanya is no doubt about it. But जब हमने press conference में आपको live देखा, मैं this girl has the right technique of the makeup first, and then she's beautiful at the same time. So, the comparisons which have been there, be it in the house or out of the house in general, we have comparisons in real life as well. People compare, personalities के वैसा एक्स, फिर प्रेजेंट, फिर नेक्स्ट, बहुत सारे कंपैरिजन्स इन जनरल होते हैं. व्हाट इज योर वे ऑफ डीलिंग विद द कंपैरिजन? लेट्स टॉक अबाउट द हाउसेस एंड दिस. पर व्हिच कंपैरिजन्स? मतलब दोनों वर्ल्ड्स में, इन रियल वर्ल्ड एंड बिग बॉस हाउस एज वेल. बिग बॉस में कंपैरिजन होता है कि गेम अच्छी नहीं है, कम लड़ती है, या फिर बहुत लड़ती है तो बहुत लड़ती है, वैसा. टू बी ऑनेस्ट, जब कंपैरिजन्स रियल लाइफ में होते हैं, बिग बॉस में तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आपने देखा होगा चल हट बोल के ऐसी करी। मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ। कोई कंपेयर कर रहा है, भाई उसका पर्सपेक्टिव है, उस इंसान की चॉइस है। आपको जो पसंद है आप पसंद कर सकते हो। अगर जनता को इनमें से टॉप 5 में पसंद है, वो उनकी चॉइस है। मैं अपने आप को ना डिमीन करती हूँ उस चॉइस में, ना मैं फील करती हूँ ऐसे, और मैं बड़े ग्रेसफुली लेती हूँ। तो वो आपका पर्सपेक्टिव है, और मुझे लगता है कि मुझे तो मैं अच्छी लगती हूँ ना, तो मैं अपनी फेवरेट हूँ. मैं अपनी फेवरेट हूँ, जिसको अच्छी लगती हूँ उनको बहुत बहुत प्यार। मैं उनका प्यार एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं लाइफ भर, मैं फैंस की बात कर रही हूँ, मैं लॉयल रहूँगी उनके साथ, और लाइफ में लोगों के साथ भी लॉयल रहती हूँ। और जिनको मैं पसंद नहीं हूँ उनको चल हट. I knew that coming. But Malti, अभी जिंदगी फिर से शुरू हुई है, where you'll be getting back to work, you'll be maybe working on scripts. What is all in the bucket list? Let's talk about that first and then go back to the main things. सबको काम तो बहुत मिलता है बिग बॉस के बाद, दैट. पर उसके अलावा जो मैं पहले काम कर रही थी वो मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगी एज एन एक्टर डायरेक्टर. उसके अलावा जो भी अगर नए शोज़ आते हैं ऑन माई वे, वो भी मैं कंसिडर करूँगी, एवेलुएट करूँगी क्या है क्या नहीं है. 1-2 लाइनअप भी हैं, बट वो मैं भी बोल नहीं सकती. अबाउट ट्रेटर्स, खतरों. टॉकिंग अबाउट इन विच वे, आई वुड लाइक टू डू खतरों के खिलाड़ी. आई थिंक दैट्स माई काइंड ऑफ शो. कि मेरे को ना एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, और देखा होगा मैं कितने खतरों से खेल के आई हूँ. After this, so I think that's my kind of show. खतरों के खिलाड़ी. Amal has been very neglecting in general the whole house. I will rather say that, है ना. सबने ही बड़ा neglecting behavior रखा है कि
एंड फिर भी सबसे लड़ते लड़ाते बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को हराते हराते आप जो है टॉप 6 तक रही, विच इज़ वंडरफुल, नो डाउट अबाउट। कोई रिग्रेट है कि इन जनरल की टॉप 3 तक होती तो बात अलग होती, कि टॉप 6 भी मिल गया बहुत है? आदि देखा होगा कि जिस दिन मैं आउट हुई हूँ उस दिन लाइव फीड बंद हो गया है। गेम में कंट्रीब्यूशन वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आई एम द शो स्टॉपर। हाँ, सो आई हैव बीन द शो स्टॉपर। मैं वाइल्ड कार्ड की तरह गई थी और मैं वापस आई हूँ अपना काम करके। मेरे वजह से मत कहो, आई थिंक हर कोई वहाँ से निकला अपनी वजह से निकला है, जिन्होंने ख़राब किया वो निकले हैं। मेरी वजह से सबका इंटरेक्शन मैंने बढ़ाया था। गेम जो खेलना था उन्होंने अपने नेचर के हिसाब से खेला, वो मैंने डायरेक्ट नहीं किया है, मैंने बस उनका केम अप किया था। अभी मैं अपना काम कर चुकी थी, अभी क्या फिनाले बचा था बस, और तैयारियां बची थी, गेम तो ख़त्म हो ही चुका है उससे पहले। तो मैं आई थिंक मुझे बुरा इतना नहीं लगा, क्योंकि और टाइम था भी नहीं, या तो एक दो हफ्ते और होते कि मैं जनता से और कनेक्ट हो पाती, मुझे वो टाइम मिलता तो मुझे बुरा लगता। अब तो बस फिनाले की रिहर्सल्स बाकी थी, उनको मुबारक। डायरेक्टर हैं आप, है ना, हमने बात की, तो क्या बुराई है तान्या मित्तल को हीरोइन, फरहाना को विलन, और हीरो ले लीजिए गौरव को, अमाल का म्यूज़िक हो, और तान्या मित्तल प्रोड्यूसर भी बन सकती हैं। सो ऐसा कुछ कि ये तो ढकोसले हैं ऊपर की बातें? वो आप उनसे पूछिएगा, मैं उनको 2 महीने झेल के आई हूँ, अब उनके बारे में सुनना भी नहीं चाहती हूँ ना बट उनको वर्क झेलना वाइज चाहती तो आई गेस यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू अमाल। हूँ। Yes, we work in the same industry. Work wise तो फॉर दैट मैटर एनीवन, है ना? anyone from them. आपको लगता है तान्या प्रोड्यूसर बनेंगी तो वो देखते बनती कि नहीं बनती है, अभी मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेट्स सी। ठीक है। अमाल के साथ जो रिश्ता था वो क्लियर हमें हो ही नहीं पाया। लास्ट टू लास्ट जो एपिसोड था उसमें भी हमने देखा वेर यू मेंशन समथिंग अबाउट आउटसाइड एंड ही गॉट अपसेट स्टेटिंग दैट आई डोंट लाइक सच थिंग्स, एंड देन इन द मॉर्निंग आई गेस यू सेड समथिंग कि बैटरीज बदल दे शायद माइक की, शायद दैट वाज द कन्वर्सेशन, आई एम नॉट श्योर। एंड देन ही इज लाइक कि अगर कल ढंग से बात की होती तो मैं ये सब नहीं करता। देन नहीं, बैटरीज बोलने की बात कुछ अर्ली मॉर्निंग यू वर स्लीपिंग, गाना बज जब चुका मैंने था। स्टेटमेंट दिया था ना, उसको पता नहीं क्या हो गया था, और उसको लग रहा था कि वो उसने एक स्टेटमेंट नेगेटिव के साथ आया है, मुझे नहीं पता वो सच है गलत है, उसको पता होगा, उससे पूछना। उसको लग रहा था कि वो क्लैश हो रहा है या उसकी People are thinking that there is a link up. That's what he mentioned कि मीडिया राउंड में भी बहुत लोगों को लगा कि there is a link up that way. अगर ऐसा लगता, लिंक अप तो तान्या के साथ भी किया जा रहा था, फरहाना के साथ भी किया जा रहा था, क्या उसको बुरा लग रहा था? वो खुद दोस्ती कर रहा था फरहाना से। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि ये लिंक अप सच था बाहर से इसलिए इनको बुरा लग रहा वो था? आप अमल से पूछो, पर उसको लिंक अप से प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पक्का है। ठीक है, ठीक है, आपने देखा होगा शो में, बट उसको डर क्यों लग रहा था वो उसको पूछोगे, मुझे समझ नहीं आया पूरे शो में उसको डर क्यों लग रहा था। सो दैट्स द राइट क्वेश्चन एंड राइट पर्सन टू आस्क, बिकॉज यू रिवील्ड दैट नंबर सेक्शंस हुए थे, बात भी हुई थी। यस, आपने बोला था कि अमाल ने आपको बोला था हे गॉर्जियस, ये बात थी तो। हाँ, बट यार हम सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम मिले हैं, मैं तो वही चीज़ बोली उसको, बहुत डिसेंट वे में बोली। आई डोंट नो उसको क्या सोच रहा था वो, क्या दिमाग में था, पर मैंने कॉन्फिडेंस दिया था, भाई बी अश्योर्ड कि मैं झगड़े में भी कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी या तुझे डिमीन करूँगी। मैंने किसी को घर में नहीं किया। अब वो लोगों से क्या सुन के क्या कर रहा था मुझे तो पता भी नहीं होगा, मुझे पता करने के लिए पूरा देखना पड़ेगा शुरू से, और मेरी हिम्मत है नहीं। मैं टॉर्चर झेल के आई हूँ, अभी मैं अच्छी स्पेस में हूँ, मैं बस लोगों का प्यार पा रही हूँ, खुश है। परनीत से खफा क्यों हैं आप? प्रणीत से खफा इसीलिए हूँ क्योंकि उसने मुझे अपना दोस्त बोला था, ठीक है, पर उसने ही केयर्ड फॉर मी, आई केयर्ड फॉर हिम। ऐसा वन वे तो नहीं था पूरा इंटरेक्शन। हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया घर में। उसके बाद लास्ट के फ्यू डेज़ में ना, जब सब चले गए, अशनूर चली गई तो जीके अकेला हो गया, और मुझे लगा कि जीके ने बहुत मैनिपुलेट किया उसको। मैंने समझाया था मत हो, पर प्रणीत को शायद समझ नहीं आया, या फिर उसका गेम था प्रणीत का, जो भी था। आई वाज डिसअपॉइंटेड। इसके दोस्ती की उतनी वैल्यू नहीं रखी जितनी मैंने रखी है। सो उसकी वजह से, और प्लस जो इंसिडेंट हुआ लास्ट वाला कि मेरे को मतलब लात लग गई उसकी, भले मजाक में किया हो, पर यार लात तो पड़ी है मुझे आदत नहीं है एज ए गर्ल, मेरे को कोई बैक पे लात मारे, लाइन से आपको ड्रॉ करनी चाहिए। और उसमें भी झगड़े मैंने कभी प्रेज से नहीं किया था, जीके से कुछ बैंटर हो रहा था मेरा। ऑल्सो इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस रिमेंबर एक क्वेश्चन आया था आप दोनों के लिए कि दोनों के बीच में कुछ है क्या, तो परनीत ने छूटते ही उल्टी वाला जो है ना मिमिक्री की उल्टी हो रही है उसे, दैट वाज वेरी डिसग्रेसफुल टू अ वुमन, यू नो, जिसके लिए पूछा गया कि एक लिंकअप है कि आप सिंपल जवाब देते थे एज अ मैन कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टियां करना इस थोड़ा सा डिग्रेडिंग। मेरे से सवाल पूछा गया था, मैंने किया था ऐसे बिहेव, ऑफ कोर्स यू डिडंट। मेरा नेचर दिखाता है
उसने जैसे बिहेव किया उसका नेचर दिखाता है। अब मैं उसके नेचर पे कैसे बोलूँ? आप उससे पूछो कि वो इतना ऐसे क्यों किया उसने, क्योंकि जब मुझसे पूछा गया मैंने बड़े प्यार से बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, दोस्ती है। मैं भी तो कर सकती थी, अरे शिट ऐसा है ये वैसा है, मैंने किया, वो मेरा नेचर ही नहीं है। उसने रिएक्ट किया, उसका नेचर है, आप उससे पूछो। मैं यहाँ पे किसने क्या बोला, कैसे रिएक्ट किया, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं रखती। खराब है तो आपको पता है क्या खराब है। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, नहीं you है। were very beautiful that day, I must tell you. Thank My तो perception changed after entering the house. See, तो मैंने इधर ही ध्यान था मेरा. But in general, last time taking, what is your definition of love? You come from a cricket background, of course. Your brother is one, and you have been gone on trainings, of course. So what is your परिभाषा of प्यार? See, जब मैं किसी से प्यार करती हूँ ना, मैं कोई भी रिश्ता बनाती हूँ शिद्दत से करती हूँ, और अगर मुझे किसी से प्यार है, दुनिया एक साइड और वो इंसान एक साइड। मैं लिटरली ऐसी हूँ, इसीलिए मैं बहुत जल्दी प्यार में नहीं पड़ती किसी के। मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ, बिकॉज अगर आपने देखा होगा दोस्ती में कोई मुझे बिट्रे कर रहा है, मुझे कितना बुरा लग रहा है। कोई मुझे प्यार में करे, Strong headed girl ना. हाँ, कोई मुझे प्यार में बिट्रे करे तो मुझे ऐसे क्राइसिस हो जाते हैं। सो मैं बड़ा सोच समझ के करती हूँ, और मैं जब प्यार में होती हूँ तो मैं अलग ही इंसान होती हूँ। Top 2? कोई भी हो, जनता का फैसला। मुझे कौन सा पैसे या ट्रॉफी मिल रहे हैं? मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, मेरे को जितना मिलना था मिल गया। ठीक है, लास्ट खेलोगी। your message to all the fraternity that is there, cricket plus young women coming out, talking to people, leaving their villages, as a young person, what is that for you? क्या? इतना सब कुछ बोला मैंने कि यंग औरतें, no, not the fans, नहीं, especially कुछ और girls, बोला है। especially girls who are leaving the villages, coming to cities, अच्छा, learning. वैसे, Yeah. सी मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वहीं से आई हूँ। मैं पैदा भी गांव में हुई थी, मैंने शो में बोला है। मैं 4-5 साल गांव में रही थी, फिर पापा के साथ हम लोग शिफ्ट हुए थे एयरफोर्स में। और सी आपने पापा को देखा होगा, पापा अभी बहुत इवॉल्व हो गए हैं, पर पापा बहुत ऑर्थोडॉक्स रहे हैं। मुझे किसी से बात करने नहीं देते थे, लड़कों से तो भूल ही जाओ, और लड़कियों से भी अलाउड नहीं था, बस पढ़ाई कर IPS बन, पापा का ये था। और मैंने लाइफ में ना हर चीज़ पे स्टैंड लिया है। उसके बाद मैं इंडस्ट्री में काम किया और सबको अच्छा काम करके कन्विंस किया है। मतलब मेरे पापा ने शर्त रखी थी पढ़ाई कंप्लीट कर, उसके बाद जो करना है, तो मैंने इंजीनियरिंग भी की उसके लिए। तो मैंने ना हर चीज़ में लाइफ में एक तरीके से लड़ी। And you've been single in college? Not really. Next question. Not really. But you're single right now. I'm single right now. मैं घर में गई थी तब भी सिंगल थी, घर से बाहर आई हूँ सिंगल हूँ। और कोई अच्छा लड़का मिले तो बताना, हम उसको फिर जज करेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ, यंग गर्ल्स पे आ जाते हैं, बीच में आ गए ना हम लोग। हाँ, तो यंग गर्ल्स के लिए यार थोड़ा डिफिकल्ट है बीइंग अ गर्ल, इतना स्ट्रगल करना। शुरू में बहुत क्वेश्चन था कि मैं इतना सिंपैथेटिक क्यों। मैं ना रियल लाइफ में भी लड़कियों से कभी झगड़ा नहीं करती। मुझे लगता है लड़कियां बहुत स्ट्रगल के थ्रू जाती हैं, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। आप चाहे पीरियड्स की कहानी ले लो मेरी, या फिर इंडस्ट्री में कैसे मैं आई उसकी कहानी ले लो, और मैंने हर जगह स्टैंड लिया है, और मैंने वो लाइफ चूज़ की है जो मुझे जीनी थी। मुझे लगता है कि आप बाकी लोगों का तो पता नहीं, मैं वो लाइफ नहीं जी सकती जो मेरी चॉइस की ना हो। तो और वो इजी नहीं रही ये जर्नी, और लड़कियों के लिए है एक सिंपैथेटिक कॉर्नर कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है बीइंग गर्ल, क्योंकि आपको हर पॉइंट पे आपको प्रूव करना है, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है। लेट्स नॉट गो इन द डिटेल, बट उन लड़कियों को मैं कहना चाहूँगी जो सपने रखती हैं, कुछ अलग करना चाहती हैं, गो फॉर इट। ईजी नहीं होने वाला है, बट गो फॉर इट। अगर आप शिद्दत से कोई चीज़ चाहते हो करते हो तो आपको मिलती ज़रूर है। ठीक है, थैंक यू सो मच।